नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्या हो सकता है 10 तारीख यानी सोमवार के दिन मार्केट में, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ लें। आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। आज मार्केट में क्या हुआ? आज शुक्रवार का दिन और 7 तारीख यानी हफ्ते का आखिरी दिन। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी, करीब निफ्टी 50 -76 पॉइंट गैप डाउन। और आप देखो तो मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई, यानी बाई एस्ट्रोलॉजिकल भी मैंने बोला था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगी या निगेटिव सेंटीमेंट में पहले रहेगी और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और मार्केट कंसोलिडेट करेगी या नीचे की तरफ आएगी। बाई एस्ट्रोलॉजिकल मैंने बताया था। और मार्केट देखो तो निफ्टी 50 करीब प्रीवियस क्लोज जहाँ पे था यानी 25,509 के आसपास जो क्लोजिंग था, आप देखो तो मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट किया और वहीं क्लोजिंग दिया 25,492 के पास। सेंसेक्स भी प्रीवियस डे का जो लो था, मार्केट वहीं पे क्लोजिंग दिया 83,216 के पास और प्रीवियस क्लोजिंग था 83,311, यानी प्रीवियस डे के नीचे। बट बैंक निफ्टी ने आज बुलिश ट्रेंड दिखाया, करीब 322 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज हुई। और आप देखो तो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर भी निकलने का कोशिश किया बट नहीं निकला। क्लोजिंग दिया 87,876 के पास, जो प्रीवियस डे का जो हाई था बैंक निफ्टी 57,945 और यहाँ हाई लगाया 58,001 के पास और क्लोजिंग दिया 57,876 के पास। तो हाई लगाया 57,945 और क्लोजिंग दिया 57,876, यानी प्रीवियस डे के नीचे ही मार्केट है बैंक निफ्टी, बट पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज हुआ। फिन निफ्टी ने भी अच्छी खासी बुलिश ट्रेंड दिखाई और प्रीवियस डे के ऊपर भी निकल गई, यानी फिन निफ्टी अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग दिया 27,238 के पास और प्रीवियस डे का हाई क्या था फिन निफ्टी 27,197 और क्लोजिंग कहाँ दिया 27,238, यानी प्रीवियस डे के ऊपर भी निकल गई। तो फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है। कैसे स्ट्रांग है? बिकॉज रिजल्ट भी आया था एसबीआई का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो कि ग्रोथ डाटा पॉजिटिव था और आरबीआई का भी कुछ लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न संकेत दिया है, मीन्स बैंक के पास कैश फ्लो बढ़ेगा, कैश फ्लो बढ़ेगा। और प्राइवेट बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसी और एक्सिस बैंक बुलिश दिखाया और एफआईआई में बाइंग भी दिखा, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर बुलिश था। और वही निफ्टी 50 और सेंसेक्स प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज हो गई। सो क्या हो सकता है नेक्स्ट मार्केट यानी सोमवार के दिन 10 तारीख? वही एफआईआई ने बाई किया है, ज़बरदस्त बाई किया है, 4,581 करोड़ का कैश में बाई किया। डीआईआई ने भी बाई किया है 6,674 करोड़ का कैश में। इंडेक्स फ्यूचर में सेल है 2,721 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शन में बाई है 11,623 करोड़ का। स्टॉक फ्यूचर में सेल है 1,503 करोड़ का। स्टॉक ऑप्शन में सेल है 141 करोड़ का। सो क्या होगा निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? एफआईआई और डीआईआई ने बैंक से यानी सेक्टर को, फिन निफ्टी और बैंकिंग को बुलिश किया। बट क्या हो सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ग्लोबल के बारे में,
गिफ्ट निफ्टी अभी 25,530 के आसपास दिखा रहा है, यानी माइनस में ही दिखा रहा है। इंडिया विक्स 12.56 के पास है, यानी इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ा ही है। डाउ जोन्स माइनस में दिखा रहा है 178 पॉइंट। नैस्डैक भी माइनस में दिखा रहा है 267 पॉइंट। S&P भी माइनस में दिखा रहा है। CAC फ्रांस -33 पॉइंट। डैक्स -245 पॉइंट। लंदन FTSE -90 पॉइंट। कोसिपी -72 पॉइंट। निक्की -607। हैंगसेंग -244। शंघाई माइनस। जकार्ता हल्का पॉजिटिव दिखा रहा है। मीन्स पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट निगेटिव है। क्रूड ऑयल 63.85 यानी पॉजिटिव में चल रहा है। नेचुरल गैस निगेटिव में चल रहा है। डॉलर इंडेक्स भी निगेटिव में ट्रेड कर रहा है 99.445 के पास। 10 ईयर यील्ड बॉन्ड 4.111 यानी कुछ हल्का बढ़ा है 10 ईयर्स यील्ड बॉन्ड। रुपया हमारा थोड़ा सा वीक हुआ है 88.640। गोल्ड पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। सेक्टर की बात करें तो मैंने बाई सेक्टर भी बताया था कि मुझे सपोर्ट पे दिख रहा है कुछ सेक्टर, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, और PSU बैंक भी, मुझे IT सेक्टर भी, मैंने ये सब सेक्टर के बारे में मैंने बताया था कि सपोर्ट पे है। मेटल, FMCG, ऑटो सेक्टर और फार्मा सेक्टर। और मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, ये ऊपर जा सकता है। 22 सेक्टर मैंने चार्ट देख के बताया था। और आप देखो तो सेक्टर पॉजिटिव में गई, मिड कैप भी गई, ऑटो भी गया, मेटल भी गया, PSU बैंक और फार्मा भी करीब पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ। और मैंने क्लियरली बोला था 22 सेक्टर वाइज की इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है चार्ट पे। और आप देखो तो मार्केट ऊपर गई, बट निगेटिव में क्लोज हुआ FMCG और IT। सो नेक्स्ट मार्केट क्या हो सकता है? नेक्स्ट मार्केट निफ्टी 50 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा? क्लोजिंग दिया 25,492 के पास। पुट कॉल रेशियो 0.89। पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर नहीं गया निफ्टी का। 90 के ऊपर गई थी पुट कॉल रेशियो, बट फिर डाउन हो गया। रेजिस्टेंस होगा 25,590, 25,685, 25,820। सपोर्ट होगा 25,340, 25,220 और 25,125। मार्केट का रेंज क्या हो सकता है? 25,340 टू 25,590। अगर ऊपर की तरफ मार्केट निकलती है तो 25,685 तक जा सकती है, यानी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर सकता है, बिकॉज FII और DII का बाइंग। या मार्केट गैप अप भी ओपन हो सकता है, ये मैं बताऊंगा आगे। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,685। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 25,340। बट आप देखो तो मार्केट में भी डर का माहौल रहेगा, मार्केट में भी उतार चढ़ाव का माहौल रहेगा, मार्केट ऊपर में सस्टेन नहीं करेगा। सेंसेक्स का क्लोजिंग है 83,216। पुट कॉल रेशियो 1.13, यानी पुट कॉल रेशियो बुलिश है। रेजिस्टेंस होगा 83,515, 83,810, 84,235। सपोर्ट 82,795, 82,375, 82,75। मार्केट का रेंज क्या हो सकता है? 82,795 से 83,515। और अगर ऊपर की तरफ जाती है तो 83,810 को भी पार कर सकती है, क्योंकि सेंसेक्स बुलिश है, FII और DII का बाइंग है, पुट कॉल रेशियो भी बुलिश है। बैंक निफ्टी क्लोजिंग है 57,876, पुट कॉल रेशियो 0.91, यानी ऊपर जाने के लिए फिर बैंक निफ्टी रेडी है। रेजिस्टेंस होगा 58,200, 58,520, 59,045। सपोर्ट होगा 57,355, 56,385, 56,510। मार्केट का रेंज क्या हो सकता है? 57,355 टू 58,200।
अगर ऊपर की तरफ निकलती है तो 58,520 रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 58,520, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 57,355। फिर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 27,238 के पास, पुट कॉल रेशियो 0.91, रेजिस्टेंस होगा 27,410, 27,555, 27,845, सपोर्ट होगा 26,970, 26,705, 26,535। मार्केट का रेंज क्या हो सकता है? 26,970 टू 27,410। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 27,555, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 26,970। बट एफआईआई और डीआईआई की वजह से और ग्लोबल मार्केट एज पर गिफ्ट निफ्टी, मुझे लगता है कि मंडे के दिन मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। बाई एस्ट्रोलॉजिकल मुझे कुछ दिख रहा है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। बाई एस्ट्रोलॉजिकल क्या हो सकता है? तारीख रहेगा 10 तारीख सोमवार का दिन, यानी चंद्र का दिन है, और 1 नंबर सूर्य का होता है। बाई न्यूमरोलॉजिकल 10 यानी 1 आएगा, सूर्य का होता है। सूर्य प्लस चंद्र ये पॉजिटिव है। 9 बजे की कुंडली देखें तो मिथुन राशि यानी बुध की कुंडली है, सॉरी राशि है यानी स्वामी, और चंद्र के साथ निगेटिव आएगा। नक्षत्र चलेगा पुनर्वसु का, जिसके स्वामी गुरु यानी बृहस्पति और चंद्र, ये पॉजिटिव आएगा। बट बुध और गुरु यहाँ निगेटिव आ रहा है। कुंडली में चंद्र की दृष्टि 7वें घर पे यानी वृषभ शुक्र पर है, यहाँ भी निगेटिव। गुरु की दृष्टि शनि पर है, यहाँ भी ठीक नहीं है। निगेटिव सूर्य के साथ शुक्र है, यहाँ भी निगेटिव है। बुध के साथ मंगल अस्त है, बुध व्यापार का कारक भी है, और बुध ग्रह संगत पे चलता है, जैसा मिलेगा वैसा ही करेगा। बट मार्केट अष्टक वर्ग कैलकुलेशन अगर मैंने किया देखा तो 7 नंबर यानी शुक्र ठीक नहीं है, बाकी सबका अष्टक वर्ग कैलकुलेशन ठीक आ रहा है। बुध का, गुरु का, चंद्र का, सबका ठीक आ रहा है। सो मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज हो सकता है, और मार्केट गैप अप ओपन भी हो सकता है, या अगर कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया तो मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो सकती है। 90% चांस है गैप अप का, 70% चांस है गैप डाउन का। या तो गैप अप होगी या तो गैप डाउन होगी। और वही एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग क्या हो सकता है? ट्रेडिंग टाइम सुबह में मार्केट जब ओपन होगा तो मार्केट पे प्रेशर हो सकता है 9 से 11, 9:15 से 11, 11:30 तक, और बीच में दोपहर में मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। 2 बजे के बाद बुलिश ट्रेंड में मार्केट हो सकती है और क्लोज हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।